स्लग दीप प्रज्वलन के साथ चिंतन शिविर शुरू। उत्तराखंड के रामनगर में भाजपा की चल रही चिंतन बैठक में राज्य की वर्तमान परिस्थिति और 2022 के चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शिविर में राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान में कोविड को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक लोगों को मेडिकल से लेकर हर जरूरत तक मदद का हाथ बढ़ाया। इस पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विपक्षी जहां महज अपने पोस्टर चस्पा करने को सेवा मानता रहा, वहीं धरना प्रदर्शन तक सीमित रहा और आम जनता के साथ खड़ा नहीं दिखा। महज खामियों की तलाश और उसे तूल देने की फिराक में रहा, लेकिन सेवा कार्यों के लिए उसके पास वक्त नहीं रहा। वह लोगों के बीच में भय का वातावरण बनाने और टूल किट जैसी साजिश को भी तैयार रहा। इसका प्रतिकार किस तरह हो, यह भी चर्चा का विषय होगा। कौशिक ने कहा कि बैठक में 2022 के चुनाव का रोड मैप पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि रविवार को सुबह से विभिन्न कार्यक्रम व बैठकों का दौर रहा, जिनमें ई प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। यह राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। तत्पश्चात टोली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रभारी, सह प्रभारी, महामंत्री संगठन और तीनों महामंत्री शरीक हुए। बैठक में 3 दिनों के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। 3 दिनों में कुल 7 सत्र होंगे। रविवार को सायं 7 बजे दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत रूप से चिंतन शिविर का शुभारंभ किया गया। बंधुगण, हम लोग जैसा आपको विदित है कि चिंतन बैठक आज 27 तारीख, कल 28, परसों 29, इन 3 दिनों में हम लोग चिंतन बैठक के माध्यम से प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थिति है और इसके अकॉर्डिंग हम पूरे 2022 का जो चुनाव है उस चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। ये जो हमारी बैठक है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना के संक्रमण काल में लगातार निरंतर जो सेकेंड वेव आई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवाई संगठन पार्ट 2 इस अभियान को लेकर और नीचे तक पूरी ताकत के साथ काम करता हुआ नजर आया। वही दूसरे राजनीतिक दल बजाय सेवाई संगठन और इसे ध्येय मानने के, वो केवल पूरे कोरोना काल में अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाना और इस प्रकार के वातावरण बनाने का निर्माण करना, धरने प्रदर्शन करना और किसी न किसी रूप में अन्य इस प्रकार के संस्थानों को बदनाम करना, टूल किट जैसे आविष्कार करना। तो इस दिशा में भी ये हमारी बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने कोरोना के काल में जनता के बीच में रहकर जिस प्रकार से सेवा की। मित्रों, इस चिंतन बैठक के माध्यम से हमने आज सुबह से इसको प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी जो प्रमुख टोली है उस टोली में पहले प्रारंभ में हमने मन की बात, सबसे पहले हमारा ई प्रशिक्षण आजकल चल रहा है। वो ई प्रशिक्षण नेशनल स्तर पर है। वो सुबह 9:30 बजे था, तो हम सब लोग यहीं से उस ई प्रशिक्षण में जुड़े। उसके बाद ई प्रशिक्षण का जो आज हमारा एग्रीकल्चर पर सत्र था, उसकी समाप्ति के बाद हम लोग मन की बात कार्यक्रम में एक अपने यही बूथ स्तर पर गए और बूथ के अध्यक्ष के साथ और अन्य सभी जो वहां बूथ पर रहने वाले हमारे भाई बहन थे, उनके साथ हमने मन की बात का कार्यक्रम देखा। ये कार्यक्रम हमारे राज्य में जो हम नियमित कार्यक्रम करते हैं बूथ स्तर पर, उसमें से एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के मन की बात। मित्रों, उसके बाद हमारी टोली की बैठक हुई। टोली की बैठक में मैं, मुख्यमंत्री जी, प्रभारी, सह प्रभारी, महामंत्री संगठन और हमारे तीनों महामंत्री। टोली की बैठक में हम लोगों ने बैठकर इस 3 दिनों के कार्यक्रम पर विस्तृत रूप से चर्चा की। कितने सत्र होंगे, सत्रों के विषय क्या होंगे, विषय कौन रखेगा, विषय के बाद किस प्रकार से हम सारा अवसर आगे मिलेगा, इस सब पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। मैं इसमें से जो बहुत जरूरी है, जो बताने के लिए जरूरी है, वो सारे विषय आपको बता रहा हूं। हम लोग जब बैठेंगे तो आज शाम को भी 7 बजे उद्घाटन सत्र होगा। उद्घाटन सत्र में
जो विषय आएंगे वो विषय हमारे जो मीडिया प्रभारी वो आपको तत्काल 1 घंटे के अंदर अंदर आप तक पहुंचा देंगे, जिससे कि आपको विधिवत इसकी जानकारी हो जाएगी। इसके बाद कल सुबह को हमारा पहला सत्र होगा। कल के जो सत्र होंगे हमारे, हम 5 सत्र कल करेंगे। इन 5 सत्रों में प्रत्येक सत्र हमारा 1 घंटा 15 मिनट का होगा। जो सत्रों का विषय होगा, प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे, अन्य राजनीतिक दलों के विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो वर्तमान परिस्थिति है। हम रोड मैप पर चर्चा करेंगे। रोड मैप के आधार पर हम किस प्रकार से तेजी के साथ आगे बढ़े, एक सत्र इसका भी रखेंगे। हम सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी चल रही है उस पर चर्चा करेंगे, और क्या हो सकता है उस पर चर्चा होगी, ये विषय भी निकल कर आएगा। उसके बाद हम एक सत्र हमारा मुख्य चिंतन भी होगा, जिसमें हमारे सभी लोगों को उसमें अपनी बात कहने का अवसर होगा। और इन सबके बाद जो हमारा फाइनल हम रोड मैप बनाएंगे कि हम क्या क्या करना है, कब से अब तक हमारे जो कार्यक्रम होंगे, हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, हर महीने में क्या क्या करेंगे, वो फाइनल करके उस पर सुझाव चर्चा करके हम इसका समापन करेंगे। इस सारे संबंध में प्रत्येक दिन आपको हमारा कोई प्रवक्ता आपको ब्रीफिंग करके कल उसके द्वारा आपको सूचना मिलेगी। परसों समापन के बाद मैं आपके साथ फिर बैठूंगा और विस्तृत रूप से इस सारे विषयों पर चर्चा करूंगा कि हमने पूरा चिंतन बैठक के माध्यम से किन किन विषयों पर हम फाइनलाइज आगे बढ़े हैं। तो इस संबंध में ये मुझे जानकारी देनी है, जिससे आपकी जानकारी में रहे कि हमारे सारे विषय अगले 3 दिन में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आज का उद्घाटन सत्र की संपूर्ण जानकारी जो होगी वो आपको हमारे मीडिया प्रभारी के माध्यम से और आपको मिल जाएगी।